हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू कोड एंड डीबग। हम एकदम नए ब्रांड न्यू सेक्शन से स्टार्ट करेंगे या ब्रांड न्यू टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज नोन एज बाइनरी ट्रीज। ये वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बाइनरी ट्रीज होते क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज है क्या, मतलब रूट नोड्स इन सबको क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे कि रूट अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, नोड अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, लीफ नोड अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, वो सब हम थोड़ा देखेंगे। सो ये वाले सेक्शन में विल स्टार्ट विद द बाइनरी ट्रीज विद द इंट्रोडक्शन। होता क्या बाइनरी ट्री ये बताऊंगा, रूट नोड, चिल्ड्रन, पेरेंट, सब ट्री, लीफ नोड, एंसेस्टर्स, ये सब क्या होते हैं वो, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज, दैट इज 4 बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री एंड डीजेनरेट बाइनरी ट्री। इन सब के बारे में देखेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। सो व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब आप बोलोगे कि व्हाट इज हायरार्किकल, होता क्या हायरार्किकल? सिंपल सा है, आप पीसी चलाते हो करेक्ट, मैक ओएस पे या विंडोज पे अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, सो एक फोल्डर आप बनाते हो करेक्ट। ये मैंने कैसे फोल्डर बनाया है, ओके, दिस इज अ फोल्डर। वी नो कि एक फोल्डर के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल फोल्डर्स या मल्टीपल फाइल्स। जस्ट एन एग्जांपल, लेट्स से एक फाइल है, दूसरी फाइल है, तीसरी फाइल है और यहाँ पे एक और फोल्डर है, करेक्ट। मैं बोलता हूँ इस फोल्डर के अंदर भी एक और कर करके एक फाइल है, देन दूसरी फाइल है और इसके अंदर दो फोल्डर्स है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसको भी मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ। आई कैन से इसके अंदर सिर्फ एक फाइल, इसके अंदर दूसरी फाइल, इसके अंदर तीसरी फाइल, बट ये वाले फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। सो ये दैट कैन बी डन। इसको हम कहते हैं हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, कि एक फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ फाइल हो गया, फोल्डर्स हो गए, या बेसिकली एक नोड के अंदर, इसको हम बेसिकली नोड कहते हैं, नोड के अंदर कुछ ना कुछ और डेटा है, कुछ चिल्ड्रंस है, उनको हम बेसिकली बाइनरी ट्रीज कहते हैं। ओके, सो बाइनरी ट्री का डेफिनेशन वैसे अलग है, बट एक आइडिया लग रहा है कि हायरार्किकल क्या होता है, करेक्ट। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आपको ऐसा कुछ अचीव करना हो तो फॉर श्योर देयर वुड बी ट्रीज इन्वॉल्व। बाइनरी ट्रीज नहीं कह रहा, देयर वुड बी ट्रीज इन्वॉल्व, इसको हम ट्रीज ऐसे कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन। तो फिर बात आती है हायरार्किकल बना दिया, परफेक्ट, ठीक है। तो फिर बाइनरी ट्रीज क्या होता है, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री देन? एक सिंपल सा मैं हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लेट्स सपोज 5 3 2। आप बोलोगे सर नंबर्स क्यों नहीं रहे 5 3 2? इट कैन बी एनीथिंग, आगे जाके आपको खुद समझ में आ जाएगा। इट कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी, इसके अंदर एक लिस्ट हो सकती है, इसके अंदर एक डिक्शनरी हो सकती है, इसके अंदर एक फ्लोट हो सकता है, डेसिमल पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक इंटीजर लेके चल रहा हूँ। तो 5 3 2, रेंडमली मैंने 9, देन 10, इधर मैं 11, इधर 7, इधर ऐसे मैंने 4 लिख दिया। एक सिंपल सा मैंने क्या बनाया है, ट्री बनाया है। नाउ व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री उसको कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो चिल्ड्रन हो। व्हाट इज अ चिल्ड्रन? जस्ट एन एग्जांपल, ये सारी चीज जो मैंने सर्कल की है, दीज आर नोन एज नोड्स। ओके, सो दीज आर नोन एज नोड्स। मैं इस पर टिक मार देता हूँ, मैं ये समझा चुका हूँ। तो दीज आर नोन एज नोड्स। कोई भी नोड को पकड़ लो, लेट सपोज दिस नोड, इसके कितने चिल्ड्रन है, कितने नीचे उसके अटैच है, 1 एंड 2, तो इसके 2 चिल्ड्रन है। सो दीज आर नोन एज चिल्ड्रन। लेट सपोज एन एग्जाम्पल, इस नोड की बात करता हूँ, इसके कितने चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 1 एंड 2। एग्जाम्पल, ये नोड की बात करता हूँ, इसके कितने चिल्ड्रन, देयर आर नो चिल्ड्रन, सो देयर आर 0 चिल्ड्रन फॉर दिस। सो बाइनरी ट्री उनको कहते हैं जिसके एट मोस्ट 2 से कम या 2 चिल्ड्रन हो बस। इधर इट कैन बी 0 चिल्ड्रन, इधर इट कैन बी 0 चिल्ड्रन, इधर कैन बी 1 चिल्ड्रन और इट कैन बी 2 चिल्ड्रन, बस। 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इस केस के अंदर थोड़ा देख पा रहे थे कि अगर मैं इसको नोड पकड़ के चलता हूँ, इसके 4 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4। सो दिस इज अ ट्री, बट दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। ओके, सो सिंपल, बाइनरी ट्री किसको कहते हैं जिसके 2 चिल्ड्रन, दो या 2 से कम चिल्ड्रन हो। तो इसके कितने, 2 चिल्ड्रन है, मैं लिख देता हूँ, इसके 2 चिल्ड्रन है। इसके भी 1 2 चिल्ड्रन है, इसके 0 चिल्ड्रन है। सी देयर आर नो चिल्ड्रन फॉर दिस, 0 चाइल्ड। इसके 2 चिल्ड्रन, इसके
जीरो चिल्ड्रन, इसके भी जीरो, इसके एक ही है और इसके जीरो है। यू कैन सी इसके सिर्फ एक चिल्ड्रन है। तो बाइनरी ट्री वही जिसके जीरो या दो या दो से कम चिल्ड्रन हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रूट? रूट मतलब आपका कह सकते हो एक मेरे पूरे ट्री का स्टार्टिंग नोड, दैट इज नोन एज अ रूट। सो इस पूरे ट्री का स्टार्टिंग नोड क्या है? दिस। तो कैन आई से दिस इज अ रूट? ओके, सो एक डेफिनेशन की स्टार्टिंग एक पूरे ट्री का उसको हम रूट कहते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है, नॉट अ ट्विस्ट। इफ आई आस्क अबाउट सब ट्री, ट्री पूरा है, सब ट्री क्या है? एक स्पेसिफिक थोड़ा सा पार्ट। कैन आई से दिस इज अ सब ट्री? यस, दिस इज अ सब ट्री। ये है, इसके नीचे 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 जा रहा है, यस दिस इज सब ट्री। कैन आई से दिस इज अ सब ट्री? यस, इसके नीचे भी जा रहा है, दिस इज ऑल्सो सब ट्री। ऑल्सो कैन आई से दिस इज अ सब ट्री? यस, दिस इज ऑल्सो सब ट्री। क्योंकि आप बोलोगे सर ये सब ट्री कैसे? अरे इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ट्री तो है ना, बस हाँ एक सिंगल ट्री है, तो दिस इज ऑल्सो सब ट्री। सो इफ आई पिक दिस सब ट्री, इस सब ट्री का मैं पूछता हूँ रूट कौन सा है, तो आप बोलोगे दिस वन। सो दिस इज अ रूट फॉर दिस सब ट्री। मैंने बोला था कोई भी एक सब ट्री है, कोई भी एक ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग नोड ये रहा। इफ आई आस्क यू इसका रूट क्या है, ये है रूट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ आई आस्क यू इसका रूट क्या है, भाई ये सब ट्री है, हाँ इसका रूट क्या है, ये खुद ही रूट है। तो एक सिंपल टर्म्स में जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरे पूरे ट्री का रूट होता है ये वाला। सिंपल एज दैट। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। नेक्स्ट, चिल्ड्रन मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर नोट को पकड़ दो नीचे वाले उसके जो हम बोलेंगे ये क्या होंगे, आपके चिल्ड्रन होंगे। तो चिल्ड्रन भी बहुत ही सिंपल। पेरेंट क्या होगा? कोई भी नोट पकड़ लो, लेट सपोज दिस वन। पेरेंट मेरे ऊपर वाला क्या है? मेरे ऊपर वाला ये है, सो दिस इज व्हाट? अ पेरेंट। पेरेंट किसका? ये वाले नोट का। नेक्स्ट, इफ आई पिक दिस वन, इसका पेरेंट क्या हुआ? ऊपर वाला, तो दिस इज नोन एज अ पेरेंट। पेरेंट डिपेंड करता है आप कौन से नोड की बात कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज अ पेरेंट। ऑब्वियसली इसका कुछ पेरेंट नहीं है, सो देयर वुड बी नो पेरेंट। मैं नल लिख देता हूँ, हाँ भाई इसका कोई पेरेंट नहीं है। सो पेरेंट मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, एंसेस्टर्स मतलब मेरे पेरेंट के पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, उसको हम एंसेस्टर्स कहते हैं। इफ आई पिक दिस एज अ नोड, इसके एंसेस्टर्स क्या हुए? दिस वन एंड दिस वन। तो ये दोनों क्या हुए? मेरे एंसेस्टर्स हुए। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई पिक दिस वन, मेरे एंसेस्टर्स क्या होंगे? दिस, दिस, दिस। तीन एंसेस्टर्स। तो मेरे जो ऊपर 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 पेरेंट 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 वाले हैं उनको हम एंसेस्टर्स कहेंगे। सो आई जस्ट पिक दिस वन। नेक्स्ट, लीफ नोड, जिसके जीरो चाइल्ड हो, देयर इज नो चिल्ड्रन फॉर एनी नोड। कौन सा ऐसा चाइल्ड है जिसके जीरो चिल्ड्रन है? इसके जीरो चाइल्ड है, इसके जीरो चाइल्ड, इसके जीरो चाइल्ड, इसके जीरो चाइल्ड। तो ये जो चार मेरे हैं, ये चारों के चारों क्या है? मेरे लीफ नोड है। सो लीफ नोड आर नोन एज दोज नोड जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते, सो देयर आर जीरो चिल्ड्रन। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। ये जो टर्मिनोलॉजीज है जस्ट पता होनी चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको यू आर क्लियर विद दी टर्मिनोलॉजीज। रूट क्या होता है, नोड क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, सब ट्री क्या होता है। टर्मिनोलॉजीज आपको पता चल चुकी है। आगे बढ़ते हैं विद अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरीज। वो देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो बाइनरीज के टाइप में जो पहला टाइप है दैट इज अ फुल बाइनरी ट्री। वो बाइनरी ट्री को फुल कहते हैं जिसके हर एक नोड, जस्ट इक्विपमेंट, हर एक नोड के या तो दो या जीरो चिल्ड्रन होने चाहिए। जस्ट 2 and 0, नॉट 1 चिल्ड्रन। याद रखना 2 या 0 अगर चाइल्ड हो आपके तो दैट इज नोन एज अ फुल बाइनरी ट्री। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करता हूँ, इसके दो चाइल्ड है, ये तो मैं लिख देता हूँ 2 कि हाँ इसके दो चिल्ड्रन है। इसके भी 2 चिल्ड्रन, इसके भी 2 चिल्ड्रन, इसके 0 चिल्ड्रन है। यू कैन सी देयर इज नो चाइल्ड फॉर दिस, सो 0 चिल्ड्रन। इसके भी 0, इसके भी 0, इसके एक चाइल्ड है। यू कैन सी इसका बस एक ही चाइल्ड है एंड यहाँ पे इसका 0 चाइल्ड है। नाउ इफ आई आस्क यू इज दिस अ फुल बाइनरी ट्री? नहीं, मैंने क्या बोला था, या तो 2 या तो 0 होने चाहिए थे। तो इन सबके 2 2 2 2 थे, इन सबके 0 0 0 थे, बट यहाँ पे एक है जिसका एक चाइल्ड है। सो कैन यू कंसीडर दिस एज अ फुल बाइनरी ट्री? नो। सो बात आती है इसको अगर फुल बाइनरी ट्री बनाना होगा, कहने से अगर मैं एक यहाँ पे ऐड कर देता, जस्ट एन एग्जाम्पल 11, तो इसके मेरे 2 चाइल्ड हो जाएंगे और इसके कितने चाइल्ड होंगे? इसके 0 होंगे। एंड यू कैन सी सबके इधर 2 या 0 चाइल्ड है। सो येस, दिस वुड बी अ फुल बाइनरी ट्री। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी नोड के अगर 2 या 0 हो उसको हम फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। नेक्स्ट इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री। दो इसके मेन पॉइंट है, याद रखना। ऑल लेवल मस्ट बी फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। व्हाट इज अ लेवल?
इसको हम एक लेवल कहते हैं, इसको हम दूसरा लेवल, इसको हम तीसरा लेवल और इसको हम चौथा लेवल। तो ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आप जाओगे इसको हम लेवल्स कहते हैं। सो लिखा हुआ है कि ऑल लेवल मस्ट बी फुल। ठीक है, यू कैन सी पहले लेवल में अगर कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ही नोड होगा। दूसरे वाले में 2 नोड होंगे, तीसरे वाले में 4 नोड होंगे, चौथे वाले में 8 नोड होंगे, फिर 16 नोड होंगे, फिर 32 नोड होंगे अगर सब कुछ भरा होगा तो। एज यू कैन सी यहाँ पे पहला नोड है, मतलब ये पूरा लेवल भरा हुआ है। यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, पूरा भरा हुआ है। 4 होने चाहिए, 4 भरा हुआ है। लास्ट वाला नहीं भरा हुआ, विच इज एक्चुअली परफेक्ट। लिखा हुआ है ऑल लेवल्स मस्ट बी फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। तो यस, लास्ट वाला फुल नहीं है, तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी के लिए नहीं। क्यों? अगर लास्ट लेवल आपका फुल नहीं है ना, ऑल नोड्स शुड बी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे यू कैन सी सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था। इधर 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 नोड्स आपके होने चाहिए थे। इफ आई आस्क यू, चलो भाई मान के चलो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, बस इतना एक सब ट्री है। मैं बोलता हूँ चलो एक नोड ऐड करो, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर ऐड करने बैठते, कहने से एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहले 8 ऐड होता। ठीक है, मैं बोलता हूँ वापस एक और ऐड करो, तो आप बोलते फिर 9 ऐड होगा, उसके बाजू में ऐड होगा। ना इफ आई टेल यू कि वापस एक ऐड करो, तो कॉमन सेंस है जो 5 का लेफ्ट है वहां पे एक और ऐड होगा, करेक्ट। बट यू कैन सी 5 के लेफ्ट पे नहीं है, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या ये एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड हुए? नहीं। सो अगर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड नहीं है तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर इसको एक्सट्रीम लेफ्ट बनाना है, सो इसको एक बार के लिए हटा के मेरे को एक्सट्रीम लेफ्ट ऐसा कुछ 10 बनाना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है एक और नोड ऐड करो, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही एक और ऐड करना पड़ेगा एंड कीप ऑन गोइंग दैट। वापस अगर मैं बोलता हूँ ऐड करने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट, पहले यहाँ एक और एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ऑब्वियसली पूरा इसको फुल मत करना, बट याद रखना अगर ये लास्ट वाला फुल नहीं है, सारे के सारे नोड्स अगर लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट हो, तभी वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री गिनाएगा, वरना नहीं गिनाने वाला। सो ये थी एकदम बेसिक डेफिनेशन कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है। नेक्स्ट इज द परफेक्ट बाइनरी ट्री। सिंपल, ऑल लीफ नोड, लीफ नोड मैंने बताया था जिसके एक भी चिल्ड्रन ना हो, शुड बी एट द सेम लेवल। यहाँ पे कितने लीफ नोड है? 1 2 3। क्या ये सेम लेवल पे है? हाँ, ये सेम लेवल पे है। तो क्या ये मेरा परफेक्ट हुआ? अभी के लिए नहीं, क्योंकि जितने भी नॉन लीफ नोड्स हैं, नॉन लीफ मतलब ये एंड ये, इसके हर एक नोड मतलब हर एक नॉन लीफ नोड के 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए। नाउ इफ यू काउंट, इसके कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है। इसके भी 2 चिल्ड्रन है, बट इसका 1 चिल्ड्रन है। तो ये क्या परफेक्ट गिनाया जाएगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको परफेक्ट बनाने के लिए मेरे को एक और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लेट्स सपोज 7। एंड नाउ इफ आई ऐड 7, तो कॉमन सेंस फिर इसके मेरे 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है? येस। ऑल लीफ नोड एट द सेम लेवल। हाँ भाई, सारे लीफ नोड सेम लेवल पे। और जो जितने भी नॉन लीफ नोड है उसके 2 चिल्ड्रन है। हाँ भाई, इसके 2 चिल्ड्रन है, ये रे 2, फिर इसके भी 2 है, फिर इसके भी 2 है। परफेक्ट, यस। सो क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री हुआ? यस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट इज द बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बहुत ही सिंपल, हाइट का डिफरेंस बिटवीन एनी 2 लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, याद रखना लेफ्ट एंड राइट सब ट्री का जो हाइट का डिफरेंस है शुड बी एट मैक्स 1। हाइट का डिफरेंस 0 हो चलेगा, 1 हो चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आई एक्सप्लेन कि हाइट डिफरेंस होता क्या है ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी एक नोड पकड़ लो, मैं बोलता हूँ चलिए ये नोड पकड़ ले। यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री क्या हुआ? ये वाला। यहाँ पे राइट सब ट्री क्या हो? ये वाला। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 2। इसकी सब हाइट ट्री है 1। नाउ इफ यू माइनस दिस, तो कितना डिफरेंस आता है? एक का ही डिफरेंस आएगा। आई टोल्ड यू एट मैक्स 1 का डिफरेंस अलाउड है। तो क्या ये बैलेंस बाइनरी ट्री हुआ? अभी के लिए आप बोल सकते हो हाँ, बट एक्चुअली आपको सबके लिए ट्राई करना है। सिर्फ इसके लिए मत देखना रूट के लिए, सबके लिए ट्राई करो। चलते हैं ये वाले पार्ट पे चलते हैं। लेफ्ट पे कितनी हाइट है सब ट्री? भाई एक भी सब ट्री नहीं है लेफ्ट साइड पे, तो 0 हाइट कह लेता हूँ। राइट पे भी कोई सब ट्री नहीं है, तो 0 हाइट। 0 माइनस 0 0 ही रहता है, मतलब कोई भी हाइट नहीं है, कोई भी डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ही 0 का है। सो विच इज एक्चुअली करेक्ट। हाँ भाई, एट मैक्स 1 अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, इसकी हाइट 1, इसकी हाइट 1, दोनों का डिफरेंस 0 होता है, विच इज एक्चुअली परफेक्ट। मैक्स 1 रख सकता हूँ, 0 का डिफरेंस इज अलाउड। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, तो ये तो बैलेंस है ही। ये वाला भी नहीं है, ये भी बैलेंस्ड है। सो याद रखना, इफ अ बैलेंस ट्री कम्स, सिर्फ ऊपर वाले के ध्यान में देखना, आपको लिटरली हर एक नोड पे चेक करते रहना कि सब बैलेंस होने चाहिए। नाउ इफ एवरीथिंग इज अ बैलेंस, तो यस, दिस इज अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। एंड लास्ट टाइप पे चलते हैं, विच इज अ डीजेनरेट बाइनरी ट्री। बहुत ही सिंपल है, हर एक नोड का एक ही चाइल्ड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 नहीं कह रहा, एक ही चाइल्ड। ये वाले नोड का एक चाइल्ड है, हाँ है।
ये वाले नोड का एक चाइल्ड है, हाँ है। इस वाले नोड का एक चाइल्ड है, हाँ है। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। ऑब्वियसली लास्ट वाले का तो एक भी चाइल्ड नहीं है, बट कॉमन सेंस है, मैं नहीं रख सकता एक लास्ट वाले का। बट येस, हर एक नोड का अगर एक चाइल्ड है, सो दैट इज नोन एज अ डीजेनरेट बाइनरी ट्री। हो सकता है कुछ ऐसा हो, ऐसा 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 ऐसा, हाँ, तो दिस इज ऑल्सो डीजेनरेट बाइनरी ट्री। तो बहुत ही सिंपल से मैंने सिंपल तरीके से सिंपल टाइप्स के सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में आए ऑल दी फुल कंप्लीट परफेक्ट बैलेंस इन डीजेनरेट बाइनरी। बाइनरी होता भी क्या है वो भी आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम थोड़ा कोडिंग करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू कि बनाना कैसे है। इन पाइथन, नॉर्मली पाइथन, ऑब्वियसली हम पाइथन कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर बाइनरीज बनाते कैसे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट एक बात बता रहा हूँ। क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, अगर पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। कोई पॉलीमॉर्फिज्म, कोई ये इन एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कुछ भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहिए। क्लास कैसे बनाते हैं, इनिट मेथड एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बस ये तीन चीज़। ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली हम इसका कोड करेंगे। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दैट हम ट्राइवर्सल ये सब हम देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।